प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। 10.2 प्रश्नावली में हम पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने के पहले मैंने आपसे शुरू में कहा था, इसमें कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम है जिनको समझना अति आवश्यक है। इस प्रश्नावली में जाने के पहले, इसके पहले एक थ्योरम है, एक प्रमेय है, जिस प्रमेय का कंटेंट है, जिस प्रमेय का कथन है। प्रमेय कहती है 10.2, प्रमेय नंबर 10.2। सीधे टॉपिक पर चल रहे हैं। 10.2 प्रमेय कहती है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। आप देख रहे हैं चित्र में एक वृत्त है, इस वृत्त पर बाह्य बिंदु P, ये बाह्य बिंदु P है। यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक खींची गई PQ, एक खींची गई PR। हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना है कि PQ और PR बराबर हैं, क्योंकि कथन कहता है आपके प्रमेय का 10.2 का कि बाह्य बिंदु से, अब ये वृत्त है किसी भी तरफ से, बाह्य बिंदु से, चाहे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से अगर दो बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर जाएंगी तो हमेशा उनकी लंबाइयां बराबर होंगी। ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, राइट। आपको बता दूं ये प्रमेय परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको देखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ये सरल भी है, ठीक है। अगर आप सर्वांग समता के नियम को जानते हैं तो फिर कुछ नहीं है, इसमें बहुत सरल प्रमेय है। आइए देखते हैं। तो प्रमेय जब हम सिद्ध करते हैं तो ये प्रमेय का कथन ऊपर लिखा हुआ है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो जब हम थ्योरम प्रमेय सिद्ध करते हैं तो हम लिखते क्या है? पहले लिखते हैं दिया है। तो बंधु इसमें क्या दिया है? एक वृत्त है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई है। लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिसका स्पर्श बिंदु PQ का स्पर्श बिंदु Q है और PR का स्पर्श बिंदु R है, यानी PR जो स्पर्श रेखा है इस वृत्त को R बिंदु पर स्पर्श करती है और PQ जो स्पर्श रेखा है इस वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? दिया है, हमने लिख लिया। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमें क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है हमें लिखेंगे PQ बराबर PR, ये हमें सिद्ध करना, ठीक है। कथनानुसार जो थ्योरम का कथन है, जो प्रमेय का कथन है। अब हम यहाँ थोड़ी सी रचना करेंगे। तो रचना में क्या करना है? OQ OR तथा OP को मिलाया, OQ OR तथा OP को मिलाया, ये हम लिख देंगे। बिल्कुल सरल है, ध्यान दीजिए। OP OQ, ये Q बिंदु से O को मिला दिए और OR को मिला दिए और OP को मिला दिए, ठीक है। आपकी किताब में यहाँ डॉट डॉट है,
कोई बात नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ओ क्यू, ओ आर तथा ओपी को हमने मिला दिया, ठीक है। अब देखें 10.1 10.1 थ्योरम ने कहा कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये त्रिज्या है, तो ये पी क्यू ये स्पर्श रेखा पर लंब होगी और ओ आर भी पी आर पर लंब होगी, ठीक है। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं पी आर लंब है ओ आर पर, या कि कह सकते हैं ओ आर लंब है पी आर पर, ये एक दूसरे के लंब है, लंबवत, ठीक है। तो 10.1 थ्योरम ने कहा था कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है या कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये बात समझिएगा, ठीक है। तो ओ क्यू ओ आर तथा ओपी को मिलाया, अब प्रमाण कहें चाहे उपपत्ति कहें, इसको अब हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब आप देखें यहां ओ क्यू पी ओ आर पी दो त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों को हम सर्वांग समसिद्ध कर दें तो पी क्यू और पी आर जो है वो बराबर सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू कहें चाहे ओ क्यू पी कहें, ओ त्रिभुज ओ क्यू पी में त्रिभुज ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ क्यू पी इसको कहा तो इसको ओ आर पी कहेंगे, त्रिभुज ओ आर पी में, ठीक है। कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ आर पी, ओ आर पी, क्यों भाई ये बराबर क्यों है, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के क्यों हैं ये भी हमने बताया 10.1 थ्योरम से, है ना। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंबवत होती है, ये भी आप लिख दें, चूंकि स्पर्श रेखा के यहां लिखना चाहिए स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंबवत होती है, स्पर्श रेखा लंबवत होती है, या कि आप अक्षरशः याद कर लें क्या 10.1 थ्योरम, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ओ क्यू पी ओ आर पी दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये लिख लिया, ठीक है। इसके बाद ओपी बराबर ओपी, दोनों त्रिभुजों की साइड ओपी है, तो यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, ओपी दोनों त्रिभुजों के लिए है तो हमने लिख दिया उभयनिष्ठ भुजा। अब ओ क्यू बराबर ओ आर, ओ क्यू बराबर ओ आर, क्यों भाई वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, अतः आर एच एस सर्वांग समता से
त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ आर पी। त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ आर पी। अब सर्वांग समता का नियम आप जानते होंगे, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब यहाँ ओ क्यू की संगत भुजा ओ आर है, ओपी की संगत भुजा ओपी है और क्यूपी की संगत भुजा आर पी है। अब ये सब संगत भुजाएं संगत कोण बराबर हो गए, ठीक है। तो त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ आर पी। अतः इतना लिख दें, अतः क्या लिख दें, अतः पी क्यू बराबर पी आर। कैसे, सीपी सीटी से। सीपी सीटी है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत अवयव, हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव। तो ये पी क्यू बराबर पी आर हो गई, सिद्ध हो गया भाई, यही हमको सिद्ध करना था, बस यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ। हमने क्या सिद्ध किया, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। लिखा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु P से PQ और PR हमने खींचा और हमने यहाँ सिद्ध कर दिया PQ बराबर PR है। तो सिर्फ इसमें RHS आप समझते होंगे, RHS सर्वांग समता क्या है, समकोण, हाइपोटेनस और एक साइड भुजा, ठीक है। RHS, R क्या है, समकोण, और H क्या है, हाइपोटेनस जिसको आप कर्ण कहते हैं, और साइड क्या है, भुजा। तो समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। अतः ये प्रमेय सिद्ध हुई। पूरी तरह से इसे उतार लीजिएगा प्लीज, इतना ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने शुरू में कहा परीक्षा की दृष्टि से ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है। ओके, अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नावली 10.2 में, इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब इन थ्योरम का आगे के प्रश्नों में क्या है, अनुप्रयोग है, यही थ्योरम को लेकर के हम प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे 10.1 थ्योरम कहती है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंबवत होती है, या ये कहें कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, ठीक है। अब आइए चलते हैं 10.2 में। 10.2 में जाने से पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। भैया मेरा पहला, दूसरा, तीसरा ऑब्जेक्टिव टाइप, और चौथा जो है एक क्या है, चौथा एक प्रश्न है, चश्मा भूल गया था, सॉरी। प्रश्न क्रमांक 1 10.2 का, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। अब वैसे तो आपके उत्तर में लिखा है पहला सही है 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर आया कैसे प्रभु, ये समझना है, ये लगाने के लिए प्रश्न दिया सकता है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 1, यद्यपि प्रश्न क्रमांक 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन पीछे से आप देके रट लेंगे 7 सेंटीमीटर, लेकिन भाई हमें ये समझना है क्या,
प्रश्न 10.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला ए ऑप्शन सही है। तो इसे रटना नहीं है मेरे भाई, समझना है। चित्र बनाना आपको इम्पोर्टेंट सीखना होगा निश्चित रूप से। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। अब देखिए ये हमने एक बना दिया वृत्त, ठीक है। तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको हम Q बिंदु ले लें, ये Q बिंदु, तो ये गई स्पर्श रेखा, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु को हम P मान लेते हैं। अब देखिए ये Q से P तक की लंबाई कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर यहाँ दी गई। वृत्त का केंद्र O है, O से हम स्पर्श बिंदु को मिला लें तो ये 90 डिग्री का है। फिर कहता है Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। Q से केंद्र की दूरी, तो Q को हम केंद्र से मिला दें, ये केंद्र हो गया, ये दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से चित्र बन गया। प्रश्न कहता है Q से स्पर्श रेखा की दूरी, तो ये स्पर्श बिंदु को हम P मान लिए, तो QP 24 सेंटीमीटर हो गया। और Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब OP वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो प्रश्नानुसार अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि हम आपको लिखिए। प्रश्न अगर हल करने को आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आए, तो आप लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा QP बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। QO बराबर 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या OP की लंबाई ज्ञात करना है भाई, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। अतः समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ध्यान से सुन लें, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, बची हुई भुजाएं लंब और आधार होते हैं। आप चित्र में देखें तो आपको दिखाई देगा सबसे बड़ी भुजा OQ है, तो हम लिखेंगे कर्ण OQ। सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या, OQ। तो OQ स्क्वायर बराबर, अब लंब क्या है, OP स्क्वायर धन QP स्क्वायर। अब देखें ट्रिग्नोमेट्री आपको मैंने पढ़ाया है, तो ये यहाँ तो ये लंब हो गया, यहाँ आधार हो गया, लेकिन लंब आधार परिवर्तित होता है, लेकिन कर्ण भुजा जो सबसे बड़ी होती है वो वही रहती है। न्यून कोण के अनुसार लंब और आधार भुजाएं बदलती हैं, ठीक है। तो OQ कितना है भाई, OQ है 25 का स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर, OP हमें ज्ञात करनी है, ये 24 स्क्वायर, QP 24 स्क्वायर, QP दिया है 24 सेंटीमीटर। तो 25 हम 625 बराबर OP स्क्वायर धन 24 हम 576, ठीक है। ट्रांसपोज कर लेंगे तो 625 ऋण 4 576 बराबर OP स्क्वायर। अभी आपको आना चाहिए, घटाएंगे आएगा 49 49 OP स्क्वायर। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो 7 बराबर OP त्रिज्या की लंबाई 7 आ गई, ये था ऑब्जेक्टिव आपका, ठीक है। 576 ही होगा, घटा के देख ले, 15 में 6 गए 9,
11 में 7 गए 4, ये 5 बचा, 5 5 गए 0, यानी कि ओपी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ये कारण है पहला ऑप्शन सही होने का। देख लीजिएगा, इसको उतारिएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसका भी हम रीजन जाने भाई। 2 हमको अच्छी तरह से ध्यान है। प्रश्न क्रमांक 2 कई बार आया है आपके परीक्षा में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो उसमें सीधा सा चित्र बना है, उस चित्र को समझना है और तुरंत आप कैलकुलेट करके कोणों को बता सकते हैं कि क्या पूछा गया है, तो ऑप्शन कौन सही हो। चलिए फटाक से चित्र बना लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 यद्यपि आकृति में बना है, ये प्रश्न क्रमांक 2, यहाँ से एक ये और एक ये, ठीक है, ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं भाई, ये यहाँ देखिएगा। और ये सेंटर क्या है, O है, ये बिंदु P है, ये बिंदु T है, ये बिंदु Q है। इसको मिलाया गया है, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया, तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये एंगल आपका दिया है 110 डिग्री। अब इसमें पूछा है PTQ, PTQ इस एंगल का मान ज्ञात करना है। तो मेरे भाई अगर हम इसको चतुर्भुज मान लें, PTQ OPTQ, ठीक है, तो सीधे हम हल समझा रहे हैं आपको। प्रश्न 2 हल, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार OPTQ एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। OPTQ चतुर्भुज है। अब देखें, कई बार ये बता चुका हूं, आपको रट जाना चाहिए। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या, वो त्रिज्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री। कहते हैं ये दोनों 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मैंने आपसे कहा कि सीधे थ्योरम आप लिख दें। कौन, 10.1 थ्योरम। वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। मेरे भाई ये जो लिख रहा हूँ आपको हो सकता है लगता हो कि क्या मतलब है ये लिखने के, मतलब नहीं भाई, ये स्टेटमेंट, ये कथन थ्योरम का याद होना चाहिए। आप इसको 90 डिग्री अगर बताएंगे, 90 डिग्री, तो ये स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए। हम समझा देंगे चलेगा, परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए अतः लिखेंगे हम क्या, अतः लिखेंगे OP लंबवत PT या कि TP और OQ लंबवत QT चाहे TQ, ये तो कोण OPT बराबर कोण OQT बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये कोण 90 डिग्री को हो। अब आपको समझ में आ गया,
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री को होता है। ये 90 का, ये 90 का, 110 का, तो यहाँ न जाएगा। अतः चूंकि, अतः अब ये इतना बड़ा बता रहे हैं, हो सकता है ये सॉल्व करने के लिए आ जाए। मेरे भाई ऑब्जेक्टिव टाइप में ना हो, आपको सॉल्व करने के लिए आ जाए, तो ये सारी चीज आपको जानना चाहिए। अतः चतुर्भुज के कोण के योग नियम से, चतुर्भुज के कोण का योग क्या होता है? कोण ओपीटी, ओपीटी धन कोण पीटी क्यू धन कोण टी क्यू ओ, टी क्यू ओ धन कोण ओ क्यू पी बराबर 360 डिग्री। अब आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओपीटी, टी पीटी क्यू, टी क्यू ओ और ओ क्यू पी लिखे हमने, यहाँ गलत लिख दिया। ओपीटी, ओपीटी ये कोण हो गया, पीटी क्यू ये कोण हो गया, टी क्यू ओ ये कोण हो गया, क्यू ओ पी लिखना चाहिए, क्यू ओ पी, क्यू ओ पी। तो ओ पी टी 90 डिग्री और ये पी टी क्यू हमको ज्ञात करना है, पी टी क्यू और ये टी क्यू ओ, तो टी क्यू ओ भी 90 डिग्री धन ओ क्यू ओ पी 110 डिग्री इजकल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। 9 दूनी 18, 180, 110, 290, ठीक है। 290 डिग्री धन एंगल पी टी क्यू, यही ना पूछा है, पी टी क्यू क्वेश्चन में यही पूछा है क्या, पी टी क्यू, ठीक है, बराबर 360 डिग्री। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोण पी टी क्यू बराबर 360 ऋण 290 यानी कि 70 डिग्री। कोण पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री। बंधु ये है रीजन 70 डिग्री आने का, इतना बड़ा रीजन। तो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आए, आवश्यक नहीं आपको परीक्षा में सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए दे सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। इसको मिटा देता हूं, आप प्लीज इसको उतारिएगा। फिर कह रहा हूं, थ्योरम जितनी आपको बताई जाए उनके कथन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न लगाते समय हम प्रमाण में थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो आ गए हम कहाँ, प्रश्न क्रमांक 3 देखें। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA। चित्र बनाना आना ही होगा। ये है सर्किल जिसका सेंटर हो गया O, यह है वृत्त जिसका केंद्र हुआ O। अब देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, ये O केंद्र वाला वृत्त है, किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा है। अब देखिए यहां से ये P बिंदु हो गया, यहां से ये गया PA और ये गई PB, इसका ये स्पर्श बिंदु है PA, इसका स्पर्श बिंदु है PB। अब देखिए ये वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, ये इसकी लंबाई PB मानी जाएगी, इधर ध्यान नहीं दिए, बट ये जाती तो ऐसे ही है, एरो लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो PA PB, तो इनका जो आपस का कोण है वो है 80 डिग्री, ऐसा कहा गया, ठीक है, 80 डिग्री है के कोण पर झुकी हो, तो POA बरा कितना डिग्री का होगा, कोण POA। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे
तो यहाँ ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और पी ओ को मिलाएंगे। अब देखिएगा ये 80 डिग्री का है, इसको मिटा देते हैं। अब कोण पी ओ ए पूछा गया है, ये कोण पूछा गया है बंधु, ठीक है। अब सीधा सा आप समझे, अभी एक आपको थ्योरम समझाया गया है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तब हमने समझाया था किस प्रकार से ओ ए पी ओ बी पी सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट समझा रहा हूं। ये प्रश्न 3 का हल है भाई, ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसको हल करना हो तो देख लें, ऑब्जेक्टिव तो पहला ही सही है 50, तो देख लें, ठीक है। प्रश्नानुसार इसको हम सर्वांग सम कैसे हुआ दिखाएंगे। प्रश्नानुसार त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी पी, ठीक है। किससे होता है भाई? आर एच एस सर्वांग समता से। अभी जो थ्योरम समझा है उसी से इसको हम सर्वांग सम कर लें, ठीक है। तब जब ये सर्वांग सम हो गया तो एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ पी बी पहला, और काहे सीपीसीटी से, ये किस लिए हो जाएगा सीपीसीटी समझ रहे हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो जब ओ ए पी ओ बी पी के सर्वांग सम हो जाएगा तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगी, ऑलरेडी बराबर ही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें ज्ञात करना है पी ओ ए, प्रश्नानुसार ज्ञात करना है, यहां ध्यान दीजिएगा, ज्ञात करना है क्या, एंगल पी ओ ए कितने डिग्री का, ठीक। अब और एंगल पी ओ ए कहें चाहे ए ओ पी बराबर एंगल बी ओ पी, ये भी बराबर होंगे। पहला दूसरा लिख सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। चूंकि एंगल ओ पी ए धन एंगल ओ पी बी बराबर कितना दिया 80 डिग्री, क्यों दिया 80 डिग्री, ये दोनों मिलकर क्या होंगे, एंगल ए पी बी होंगे, क्या होंगे, ए पी बी, जैसा चित्र में बताया गया है यहाँ पर, एंगल ए पी बी, ये ए पी बी है। कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलकर के कितने हैं, 80 डिग्री हैं। तो ओ पी ए ओ पी बी, अब ये दोनों बराबर हैं तो हमको यहाँ लिखना है एंगल ओ पी ए धन एंगल ओ पी ए बराबर 80 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ओ पी ए ओ पी बी के बराबर है, तो ओ पी ए धन ओ पी बी के स्थान पर ओ पी ए हमने लिख लिया, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं भाई, यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। अब हम इस एंगल की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, ऑलरेडी 90 डिग्री का ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये टू एंगल ओ पी ए बराबर 80 डिग्री, तो एंगल ओ पी ए बराबर 80/2 इक्वल टू 40 डिग्री, तो एंगल ओ पी ए बराबर आ गया 40 डिग्री। सीधा सीधी कहें तो समझ में आता होगा। अगर ओ ए पी त्रिभुज को आप देखिए, ओ ए पी,
तो ये एंगल आ गया कितने का भाई 40 का, ये 90 का है, 9 4 13, तो ये 50 का आ गया। बट कैसे आया? त्रिभुज के कोण के योग नियम से, है ना, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के कोण के योग नियम से, ठीक है। अतः अतः त्रिभुज ओ ए पी में कोण के योग नियम से क्या लिखेंगे? एंगल ओ पी ए धन एंगल माने कोण ओ ए पी धन कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री होता है। तो अब देखो ओ पी ए कितने का है? 40 डिग्री का है। ओ ए पी कितने का है? 90 डिग्री का है। अब आ जाएगा एंगल पी ओ ए, यही ना पूछा है, पी ओ ए इजकल टू बराबर 180 डिग्री। तो ये जुड़े तो 9 4 13, तो एंगल कोण पी ओ ए बराबर 180 ऋण 9 4 13 130 डिग्री। तो एंगल पी ओ ए बराबर 50 डिग्री। ऑब्जेक्टिव आपका लिखा है उत्तर में, वो देखकर रट लेते तो रट लेते, लेकिन उसको रटना नहीं है प्रभु, ये रीजन है कि कैसे ये 50 डिग्री आ रहा। बात समझ में आई? तीसरे का 50 डिग्री है, तीसरे का ए सही, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा। एक प्रश्न और आपको बता देता हूं। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। छोटी सी थ्योरम है प्रश्न, लेकिन थ्योरम की तरह इसको समझा देता हूं, तो इसको आप उतारिएगा प्लीज। आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। लेकिन आज आपको मैंने जो पहला प्रश्न बताया था, पहला प्रश्न क्या, एक थ्योरम बताई थी, थ्योरम याद हो गई? फिर से एक बार थ्योरम देख लें। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ऐसे रट जाना चाहिए स्टेटमेंट। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। कोई वृत्त है, कहीं पर बाह्य बिंदु से, तो अगर एक बाह्य बिंदु से दो ही स्पर्श रेखाएं जाएंगी, ध्यान रखना, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रश्न क्रमांक 4 में हम पहुंच गए, ठीक है। 4 का हल जैसा कहता है वैसा हम बना ले चित्र। क्या कहता है? सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये भाई हो गया वृत्त, ये वृत्त का हो गया व्यास, ये हो गया उसका केंद्र O, ये हो गया पॉइंट A, व्यास का सिरा, एक सिरा हो गया A और एक सिरा हो गया B। तो सिद्ध ये करना है कि AB व्यास के सिरे पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं समांतर होगी। तो इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे। अगर कहें तो स्पर्श रेखा का हम नाम दे दिए PQ, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचे तो इसका हमने नाम दे दिया XY। देख लीजिए, प्रश्न को समझना इंपॉर्टेंट है भाई। लिखा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, तो ये किसी वृत्त, एक ये वृत्त है, इसका ये व्यास है, इसका एक सिरा A है, एक सिरा B है, तो किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी, अर्थात PQ समांतर XY, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, दिया है, इसको ऐसे देख लेते हैं। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र
ओ है और ए बी व्यास है, ए बी व्यास है, जिसके सिरे ए और बी पर क्रमशः पी क्यू और एक्स वाई दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये लिखेंगे बंधु, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो स्पर्श रेखाएं, ए बी व्यास है, इसका एक सिरा ये है, ये उस पर पी क्यू और एक्स वाई दो हमने समांतर रेखाएं खींची। ठीक है, अब ये दिया है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है पी क्यू समांतर एक्स वाई। ठीक है, तो आ जाते हैं सीधे, उपपत्ति कहें या प्रमाण कहें, उस पर आ जाते हैं। उपपत्ति ये सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, ये भी इधर भी 90 का होगा, इधर भी 90 का होगा। ठीक है, एक तरफ 90 का है तो दूसरे तरफ भी 90 का होगा। तो अगर आपको ये ध्यान है कि दो रेखाओं को जब एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, उसके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, तब वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, चूंकि ओ ए लंबवत है एक्स वाई तथा ओ बी लंबवत है, ओ ए लंबवत है एक्स वाई नहीं, पी क्यू, ओ ए लंबवत है पी क्यू तथा ओ बी लंबवत है एक्स वाई। क्यों भाई? प्रमेय आप कथन लिखेंगे पूरा प्रमेय 10.1 से, लेकिन आप ये पूरा कथन लिखेंगे 10.1 का। क्या लिखेंगे कथन? वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है, या कि त्रिज्या लंब होती है, एक ही बात है। ठीक है, अतः कोण क्या ओ ए पी कहें चाहे बी ए पी कहें, तो इसको बी ए पी कहें, चूंकि हम इसको तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा मानेंगे। तो कोण बी ए पी बराबर कोण बी ए पी बराबर ए बी वाई। बस इतना समझ ले भाई, बी ए पी मतलब ये कोण, ए बी वाई मतलब ये कोण, ये अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, हम जानते हैं कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक
तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है और अंतः एकांतर कोण बराबर हैं तब वे रेखाएं समांतर होंगी। ये लिखना ही पड़ेगा, इसलिए क्या पी क्यू समांतर एक्स वाई सिद्ध हुआ। बस यही हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ। बस इतनी सी बात। अब इस प्रश्न को हम परीक्षा में छोड़ दें तो फिर क्या मतलब हुआ मेरे भाई पढ़ने पढ़ाने से। ठीक है, हमें ये प्रैक्टिकली याद हो जाना चाहिए। क्या, अब देखो ये प्रश्न क्या कहता है, किसी वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। किसी वृत्त के व्यास के सिरे पर, ये सिरा है, खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। दो शब्द में कहें तो समांतर क्यों है, क्योंकि यहाँ भी 90 का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 का कोण बनेगा। और आपको ये बताया जा चुका है कि अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है और अंतः एकांतर कोण बराबर है तब वो दो रेखाएं समांतर होंगी, यही है लिखा। लेकिन मेरे भाई ये फिगर से आप याद करेंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही। प्लीज फिर से मैं कहूँगा कि अगर आपको मेरा ये पढ़ाना समझ में आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना विचार लिखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिए, मित्रों को बताइए। अगर सरल आता है, आपको सरल रूप से समझ में आता है, आपको समझ आता है तो प्लीज इसको आप शेयर करिए और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, परीक्षा की तैयारी करिए। ठंडी है, रात को काफी समय रहता है पढ़ने का, पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।